दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम निका नाम के एक छोटी सी बच्ची को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और निका अपने पेरेंट्स को खो देती है। अब निका के पास कुछ बचता है तो वो होता है सिर्फ उसकी माँ का नेकलेस। फैमिली को खोने के बाद निका एक ऑर्फनेज चली जाती है। यहाँ आने के बाद निका की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस ऑर्फनेज में बच्चों को रोने से सख्त मना किया जाता है। ना तो यहाँ बच्चे रो सकते थे और ना ही अपने इमोशंस दिखा सकते थे। इस मुकम्मल मूवी का लिंक नीचे कमेंट में मौजूद है या मेरे बायो में वॉच नाउ के बटन से मूवी डाउनलोड करें। कि बच्चे इस ऑर्फनेज को ग्रेव कहते थे, जहाँ बच्चों को किसी लाश की तरह रहना पड़ता था। खैर निका जब यहाँ पे पहुँचती है तो उसकी मुलाकात यहाँ के हेड मार्गरेट से होती है, जो किसी भी पर्सनल चीज को अंदर ले जाने से मना करती है और एक बच्चे से निका का नेकलेस उतरवा लेती है, जो कि निका की माँ की आखिरी निशानी थी। निका के इस ग्रेव में एक लड़की से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जिसका नाम था एडलाइन। ये दोनों बचपन से टीनेज तक एक साथ रहते थे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद निका को एक कपल अडॉप्ट कर लेता है। निका भी इस कैद की दुनिया से आजाद होना चाहती थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वो इस कपल के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी इन्हें पियानो की आवाज आती है जो कि राइजल प्ले कर रहा था। राइजल के पियानो को सुनकर ये कपल एना और नॉर्मन इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। राइजल इस अनाथ आश्रम का सबसे काबिल बच्चा था, इसलिए उसे हर कोई अडॉप्ट करना चाहता था। लेकिन निका को राइजल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कपल ट्रायल पीरियड के लिए निका के साथ राइजल को भी अपने साथ ले जाता है। हालांकि निका राइजल के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। घर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि एना और नॉर्मन का बेटा भी पियानो बजाता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई थी। यही वजह है कि कपल राइजल से अट्रैक्ट हुआ। राइजल अपने कमरे में एक दवाई खाता है और इस बॉक्स को ड्रॉर में छुपा कर रख देता है। इस वक्त निका अडॉप्शन की बात करने के लिए राइजल के रूम में आती है, लेकिन राइजल निका से कहता है कि अगर तुम चाहती हो सब ठीक रहे तो मेरे कमरे में मत आना। डिनर के टाइम जब नॉर्मन ऑर्फनेज में इनके रिश्ते के बारे में पूछता है तो निका कहती है कि हम सिबलिंग्स की तरह एक साथ बड़े हुए हैं। ये सुनकर राइजल टेबल के नीचे से निका के पैर पर हाथ रख उसकी बात को रिपीट करता है। निका उठकर चली जाती है और राइजल भी इसके पीछे जाता है। निका राइजल को दूर रहने के लिए कहती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। निका पास को याद करती है कि कैसे अनाथ आश्रम में बच्चों को रोने से मना किया जाता था कि अगर वो रोए तो उन्हें एक राक्षस उठा कर ले जाएगा। इसी बीच एक लड़का आकर बताता है कि राइजल की तबीयत फिर से खराब हो गई है और जब सब बच्चे जाकर देखते हैं तो मार्गरेट बड़े प्यार से इज़राइल को दवा दे रही होती है। लेकिन तभी निका को दिखता है कि उसे किसी ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। ये देखकर निका जल्दी से उठ जाती है। अगली सुबह राइजल और निका दोनों स्कूल जाते हैं, जो निका के बिली नाम के एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। वही राइजल नियोलन नाम के स्टूडेंट से झगड़ पड़ता है, क्योंकि राइजल ने लियोनल को कहते हुए सुन लिया था कि वो अगले हफ्ते तक निका के साथ इंटीमेट हो जाएगा। राइजल का